अगर आप बजट कैसे बनाते हैं, कैसे खाया जाता है ट्रिप पे, क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मेंटेन कर पाओगे तो आप लोग 2 जन आराम से। कैसा है ना, अपने पास एक हाथी है। हाथी मतलब जो मेरी बुलेट है उसको मैं हाथी बोलता हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ। एंड मैं बहुत दिन बाद जैसे ये सेटअप पे इतना खर्चा किया है, तो ये सेटअप टेस्ट भी तो करना है। बहुत दिन से मैंने मोटो व्लॉग नहीं किया है, और आप लोग ने जो मेरी पूरी भोपाल की सीरीज़ देखी उसका जो खर्चा है वो मैं सोचा कि क्यों नहीं मोटो व्लॉग करते करते ये वापस से टेस्ट करके पूरी जो सीरीज़ में मेरा खर्चा हुआ है वो मैं बता दूंगा। और ये भी आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जनरल कॉस्ट बताऊंगा, बिकॉज मैं एक ग्रुप के साथ गया था। वहाँ पे हमारा जो खर्चा हो रहा था वो ग्रुप बेसिस पे हो रहा था। एंगल सही दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत दिन बाद ये हाथी चला रहे। अब ये हाथी का जो एक्चुअल इशू है पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो हाथी है ना, इसमें जब से मैंने ये फॉग लाइट्स लगाए हैं, क्या हो गया है कि फॉग लाइट्स लगाने के बाद ना इसकी बैटरी जो है वो, अगर ये खड़ी रही 5 दिन ना, पूरी बैटरी डाउन हो जाती है। तो ये अब एक तरीके से मेरे लिए ऐसी लाइबिलिटी बन गई है कि मेरे को ना चाहते हुए भी इसको रोज़ निकालना पड़ता है, या फिर हर 2 दिन में निकालना पड़ता है, या फिर अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ इसका बैटरी का वायर निकाल के जाना पड़ता है। जैसे अभी जब मैं भोपाल के ट्रिप में गया था तो इसकी मैं बैटरी की वायर निकाल के गया था ताकि बैटरी डाउन ना हो। इसलिए मैं अभी जब भोपाल से रिटर्न आया भी हूँ तो ये अभी देखा, मैंने स्टार्ट करके नहीं देखा, बट ये एक टिक में स्टार्ट हो गई। अब बात चली है भोपाल की, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भोपाल जाते वक्त मतलब पूरे भोपाल की टूर पे अपना कितना खर्चा हुआ है, जो अपन ने ट्रिप किया है वो क्या बजट ट्रिप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हम गए थे रानी कमलापति स्टेशन। पर टिकट मेरा जो कॉस्ट हुआ था वो हुआ था 450 रुपये का टिकट था हमारे स्लीपर क्लास का, और हम 9 जन गए थे मुंबई से रानी कमलापति। अब रानी कमलापति पहुंचे, इस बीच में छोटा मोटा 100-150 रुपये का आप पानी का और वो सारी चीज़ों का खर्चा बोल सकते हो, क्योंकि खाना हमने नहीं खाया था। हम ऑफिस से ही खा के जो निकले थे वही हमने रास्ते में, और कुछ नहीं खाया था। हल्का फुल्का स्नैक्स वैक्स थोड़ा लिया था, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। बट अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग 100 रुपये ऐड कर सकते हो। तो जब वहाँ हम उतरे, वहाँ जाके हमको एक धप्पा हुआ और सरप्राइज़ मिला कि वहाँ से हमें चलना है पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी जो है वो हिल स्टेशन है, हमको रिटर्न जाना है रानी कमलापति से पिपरिया स्टेशन। अब वहाँ का जो टिकट कॉस्ट हुआ था पर पर्सन वो हुआ था 110 रुपये। हम लोग 14 लोग थे, तो लगभग आप समझिए 110 के हिसाब से टीसी ने हमसे पैसे लिए थे। हम ट्रेन में बैठ के पिपरिया स्टेशन पहुँचे। पिपरिया से हमको जाना था पंचमढ़ी, क्योंकि पिपरिया से पंचमढ़ी ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर है। उसके लिए हमने एक गाड़ी आती है तूफान, वो लिया था, जिसपे हम पूरे 14 जन बैठ के गए थे, जो कि आपने पूरा ब्लॉग में देखा। पर पर्सन उसने लिया था 90 रुपीज़। वहाँ से जो होटल हमने लिया था, अब हमने 2 रूम लिए थे, एक लेडीज़ के लड़कियों के लिए लिए थे, एक हम लोगों ने लड़कों के लिए लिए थे, और एक ही रूम में हम 10 लड़के रह रहे थे। बाकी 4 जो लड़कियां थी वो अलग एक नीचे रूम लिया था, उस पर लिया था। और वहाँ पे पर रूम का कॉस्ट था, लड़कियों के रूम का कॉस्ट था 1200 रुपये और लड़कों के रूम का कॉस्ट था 1600 रुपये। गद्दे लगे थे हमारे एक्स्ट्रा, तो उसके हिसाब से पर पर्सन उसने 200 रुपये हमसे लिए थे। तो ऑल इन ऑल अगर आप 2 दिन वहाँ पे रह रहे हो तो पर डे आपका कॉस्ट, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो समझ जाइए 1100 रुपये लगने वाले हैं 4 जन के, एक रूम के। तो हमने 2 दिन वहाँ रहे थे, तो वो हिसाब से हमारे 2400 रुपये वहाँ पे लग गए होटल के। अब वहाँ से हमको पॉइंट्स घूमने थे। अब हम इतने सारे पॉइंट्स जब घूमे तो ट्रैवलिंग में कॉस्ट आया। जब हम पांडव केव्स गए तो पर पर्सन हमको होटल से पांडव केव्स जाने के पर पर्सन 20 रुपये लगे। वहाँ से जब हम उतरे तो हमको एक अच्छा ड्राइवर मिल गया, जिसने हम पूरे 14 लोगों को 2000 रुपये में सारे पॉइंट्स घुमाने का वादा किया, और उसने हमको घुमाया भी। ठीक है, सो अगर 2000 रुपये डिवाइडेड बाय अगर 14 करो तो लगभग एक आदमी के हिस्से में आते हैं टोटल 130 रुपये। 130 ही आते हैं ना, 130 पकड़ लो, 120 पकड़ लो, मतलब टोटल समझ लो आप लोग कि हम लोग घर से जब निकले सारे पॉइंट्स घूमने के, पर पर्सन हमको 150 रुपीज़ लगे हैं पांडव केव्स और सारे पॉइंट्स को लेके। अब इसके अंदर एक कैच है, ये तो हम मुंबई से थे, जुगाड़ कर लेते हैं, तो हमने 14 लोगों का एक प्रॉपर डील किया 2000 रुपये में। बट वही अगर आप गवर्नमेंट की वहाँ पे जिप्सीज जो चलती है, वहाँ पे अगर 6 जन एक जिप्सी लेते हैं तो उसका सब पॉइंट्स घुमाने का टोटल कॉस्ट आता है 3200 रुपये। तो ये आप लोग दिमाग में लेके चलना कि जब आप पंचमढ़ी जाओगे तो हमारे जैसा जुगाड़ आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट का जितने भी पॉइंट्स घुमाने का 7 से 8 पॉइंट जो होते हैं पंचमढ़ी में घुमाने का पूरे दिन का कॉस्ट आएगा 6 जन का 3200 रुपये। तो आप लोग वो हिसाब से समझ लीजिए कि 2 जन का भी उतना ही आएगा। अगर आपने एक जिप्सी ली और सब पॉइंट्स घूमना है, आपको 3200 रुपये कुछ भी करके देने ही पड़ेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कुछ ले। अब इसमें मैं अभी तक खाना नहीं जोड़ रहा हूँ, खाना जब आएगा उस हिसाब से मैं आप लोग को बता दूंगा कि खाने का क्या कॉस्ट है, और मैं मोटा मोटी कॉस्ट बताऊंगा खाने का, बिकॉज वो वेरी करता है। अब पॉइंट्स वॉइंट्स सारी चीज़ें हो गए, 2 दिन हम लोग पूरा घूमे। अब रिटर्निंग में भी सेम हुआ, हमको पंचमढ़ी से पिपरिया स्टेशन जाने के लिए जो गाड़ी मिली थी, और वही अंकल मिले जो अंकल हमें पूरे पॉइंट्स दिखाए। उन्होंने हमसे पर पर्सन 100 रुपये लिए, आते वक्त हमने 90 दिए थे, जाते वक्त हमने 100 रुपये दिए, बिकॉज वो जो अंकल है वो एक्चुअली पिपरिया जाएंगे तो वो पिपरिया के लोकल नहीं है, वो पंचमढ़ी के लोकल है। तो वहाँ के जो ड्राइवर्स है वो थोड़ा परेशान करते हैं, उनको देते नहीं है भाड़ा वाड़ा, तो उन्होंने एक दूसरी गाड़ी करवाई थी, तो उस आदमी ने हमसे 100 रुपये पर पर्सन लिया था। अब पिपरिया से फिर हमको भोपाल जाने के पर आदमी को देने पड़े 120 रुपीज़। अब ये जो पूरा जो अपने पैसे देखे वो मैंने पर पर्सन के हिसाब से आपको बताए हैं। तो लगभग हम लोग ने एक आदमी पे मुंबई से रानी कमलापति से पंचमढ़ी सारा चीज़ें सब कुछ घूमने के बाद अगर आप लोग देखा जाएगा तो मोटा मोटी 3000 रुपये खर्चा हुए हैं रहने के साथ, जब आप ग्रुप में जाते हो। अगर आप फैमिली के साथ भी जाओगे तो थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लो। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ मुंबई से रानी कमलापति से पंचमढ़ी और पंचमढ़ी पूरा घूमना। अब नेक्स्ट आते हैं जब हम भोपाल पहुँचे। अब जब हम भोपाल पहुँचे हैं सो वहाँ पे हम 14 जन के रहने की जो फैसिलिटी थी वो पूरी अलग थी, जिसमें से 3 तो लोकल थे तो वो अपने घर चले गए, 2 जो थे वो हमारे साथ ही रहते थे। सो उन्होंने अपना एक 2 BHK फ्लैट लिया था, जिसका पूरे हम लोग जितने दिन थे, तो हम लोग गए थे 16 जून को और हम लोग रिटर्न हुए 25 को। तो 16 जून में 17, 18 और 19 हम पंचमढ़ी थे, तो 19 रात से आप लोग पकड़ लीजिए कि हम लोग 25 तक वहीं पे थे। वो पूरे रहने का जो 2 BHK फ्लैट का रेट था वो था 3000 रुपये, मतलब हम लोग सब 3000 रुपये में थे। अगर आप वहाँ पे होटल भी रहने जाओगे तो अराउंड 800 के आसपास आपको भोपाल में होटल मिल जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, और वहाँ से फिर घूमने के इंडिविजुअल कॉस्ट है आपके। अब वहाँ से हम लोकली बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, तो हम लोग ने ऐसा कुछ एज सच खर्चा नहीं किया है, बिकॉज हमने क्या किया था, हम 14 जन थे, हम लोगों ने पर पर्सन 3000 रुपीज़ एक जन के अकाउंट में डाल दिए, उसी से ज़्यादा खर्चा हो रहा था। ऑन 8th डे आप समझ जाइए कि वो पैसे ख़त्म हो गए, खाना पीना सब पकड़ के फिर हमने फिर वापस से सब लोग ने 2,500 रुपये खर्चा किए हैं। 2,500 रुपये उस आदमी को वापस से हमने दिए, और फिर उसी में पूरी जर्नी हुई है। एंड अभी तक हम लोग का हिसाब करना बचा हुआ है। तो ये अगर आप लोग देखो तो मोटा मोटी पूरा भोपाल का कॉस्ट मेरे टूर का अगर मैं अकेले करता और जिसमें मैं पंचमढ़ी इंक्लूड करता, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरा कॉस्टिंग जो आता वो आता लगभग 10,000 रुपये सब कुछ करने के बाद, मतलब सब कुछ करने के बाद इन द सेंस पंचमढ़ी घूमना, भोपाल में रहना, भोपाल पूरा ये करना, और उसमें मैंने बीच बीच में जो जो स्पॉट्स गए हैं वहाँ के भी मैंने अलग से रेट बनाए हैं। उन सब चीज़ का रेट पकड़ के मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि मैंने ये जो पूरा ट्रिप किया है, अगर मैं अकेले करता तो मेरे 10,000 रुपये खर्चा होते। अभी मैंने ग्रुप के साथ किया तो मेरे थोड़े कम खर्चा हुए हैं, बिकॉज जब आप सिंगल रूम में रहते हो तो आपको पूरा कॉस्ट पे करना पड़ता है, और वही सिंगल रूम में आप बहुत लोगों के साथ रहते हो तो आपके कॉस्ट जो है वो लोगों के साथ डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हम 1200 रुपये वाले होटल रूम में रह रहे थे, बट वो 10 जन रह रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि 110 रुपये पर पर्सन आ गया, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है। उतने तो को हम पानी पी लेते थे। तो आप लोग समझिए कि पर पर्सन मेरा ग्रुप में 5,500 प्लस और थोड़ा मोड़ा ऊपर पकड़ के 7,000-7,500 रुपये खर्चा हुए हैं। और वही अगर मैं इंडिविजुअल जाता और मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करता, जिसमें अगर मैं अकेले खा रहा हूँ सारी चीज़ें हैं, तो मैं 10,000 में ये ट्रिप पूरा भोपाल का प्लस पंचमढ़ी का कर सकता हूँ। अगर आपको बजट में स्लीपर क्लास में ट्रेन पकड़ के भोपाल जाना है तो आप सेफ्टी साइड के लिए 2 जन मिल के 20,000 रुपये में पूरा भोपाल और पंचमढ़ी घूम सकते हो। अगर आप बजट कैसे बनाते हैं, कैसे खाया जाता है ट्रिप पे, क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मेंटेन कर पाओगे तो आप लोग 2 जन आराम से 20,000 रुपये में पूरा भोपाल और पंचमढ़ी घूम सकते हो। ये जो हिसाब था ये मैंने जनरलाइज तरीके से बताया है। अब इसमें वेरी हो सकता है कि मैं जहाँ खा रहा हूँ वहाँ आप लोग नहीं खाओगे, आप लोग अपने हिसाब से खाना पसंद करोगे, आप लोग हिसाब से रहना पसंद करोगे, बट ऑन एवरेज जनरली अगर कोई बंदा जा रहा है तो इतने खर्चे में घूम सकता है। और मैं ये ट्रिप के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी है कि कहाँ पे पैसे वेस्ट
नहीं करने चाहिए, कहाँ पे पैसे हम लोग बचा सकते हैं। एंड अगर सिर्फ भोपाल घूमना है तो भाई उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि आना जाना सब कुछ आपका 2,000 रुपये में हो जाएगा। एंड भोपाल में आपको बाइक्स रेंट पे मिल जाती है। अगर आप लोग 2 जन जा रहे हो या 4 जन जा रहे हो तो 2 बाइक अगर आप पर डे 300 रुपीज़ भी कॉस्ट करोगे एंड 200 रुपये का भी पेट्रोल भराओगे तो आप लोग 500 रुपये पर डे में पूरा भोपाल के 2-3 चीज़ें देख सकती हो। एंड आप लोग 2-3 दिन में पूरा भोपाल घूम सकते हो, जैसे हमने घूमे। हम ऑलमोस्ट 4 दिन पूरा प्रॉपर काम किए हैं। 5वें दिन हम लोग को थोड़ा सा ये मिला था, रिलीफ मिला था कि हाँ आप लोग थोड़ा सा घूम के आइए, बिकॉज हमारी ट्रेन थी तो हम लोग थोड़ा सा घूम के आए हैं। अब डिसएडवांटेजेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भोपाल जाने पे आपको प्राइवेट 4 व्हीलर मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। ज़ूम कार आपको महंगा पड़ेगा, तो बजट में आप लोग नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो कोशिश करिए कि जिनको बाइक चलाने आती है, जिनको स्कूटर चलाने आती है, वो लोग आप लोग के साथ जाएं, क्योंकि वो रहेगा तो आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स फटाफट घूम सकते हो भोपाल में। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी दूर है, जैसे वन विहार है, भोजपुर का मंदिर हो गया है, वो थोड़ा दूर है, सिटी से बाहर है, 1-1.5 घंटे लगते हैं। तो वहाँ पर आपका बाइक होगा तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे हम लोग भोजपुर गए थे तो हम लोग बाइक पर गए थे, हम लोग को मज़ा आया। हमारे पास 5 बाइकें थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि पंचमढ़ी जाओगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट महंगा है, आपको हर चीज़ के लिए फिक्स रेट है, वहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते। तो आप लोग को ऐसे कोई बंदों को ढूंढना पड़ेगा, जैसे हमने ढूंढा था कि हमको उन्होंने 2,000 रुपये में पूरे पॉइंट्स घुमा दिए, वैसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। अगर नहीं बचाने हैं, प्रॉपरली घूमना है, तो आप लोग गवर्नमेंट ऑथराइज जो जीप्स है उसके अंदर आप लोग आराम से जिप्सी के अंदर घूम सकते हो। यही है। और एक चीज़ है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप पहुँच जाओगे वहाँ पे जो खाने की चीज़ें वो थोड़ी इन्फ्लेटेड रेट पे मिलेगी। हमारे साथ एक सिनेरियो वहाँ जहाँ पे 10 रुपये का कुरकुरे हमको 15 रुपये में भेज रहा था। अब हम मुंबई कर्स, हमको साला कोई MRP से ज़्यादा कुछ भेज दे तो हम लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो वहाँ पे हमने कुरकुरे रख दिया, नॉर्मल जो उन्होंने रेट लगाया था वो रेट पे हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया, और हम लोगों ने उतना ही खाया, लिमिटेड खाया। बिकॉज हमने जब 9 कुरकुरे लिया तो उन्होंने हमें 135 रुपये बोले, जबकि 90 रुपीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है वहाँ पे, तो वो चीज़ों का ध्यान रखिए। व्लॉग्स देख के आप लोग समझ जाइए कि जगह कैसी है, आप लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हो। मैंने जो दिखाया है, जो लोग नहीं जा सकते वो तो घूम ही सकते, बट जिनको जाना है वो ये एज अ रेफरेंस पॉइंट पकड़ के अपने टाइम बचा के जो मैंने व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें बताई है वो आप लोग कर सकते हो। सो ये एक पूरा पैकेज जो मैंने अभी आपको मोटो व्लॉग के थ्रू बताया, आप लोग समझ जाइए कि अगर आप लोग को भोपाल या कहीं जाना है तो आप लोग ये जो मैंने कहा ये ध्यान में रखिए, घूम के आइए। क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज़्म जो है उसने जिस हिसाब से काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। साफ़ सुथरी जगह है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है, वहाँ पे मज़ा आता है। तो आप लोग मज़ा करके पूरा भोपाल और पंचमढ़ी घूम सकते हो।